और उसका जीवन तेल बेचने पर ही निर्भर था। वह रोज सुबह तेल निकालकर पास के गांव में बेचने जाती थी। तेलीन भले ही गरीब थी, लेकिन उसकी दयालुता और परिश्रम की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते से तेल बेचने जा रही थी, उसने एक अनोखी चीज देखी। झाड़ियों के बीच एक युवक लेटा था। वह दिखने में राजकुमार जैसा लगता था, लेकिन उसके शरीर में हजारों सुइयां चुभी हुई थीं। युवक दर्द में कराह रहा था। तेलीन का दिल पसीज गया। उसने अपनी तेल की गगरी एक तरफ रख दी और युवक की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। तेलीन ने युवक से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? ये सुइयां तुम्हारे शरीर में कैसे चुभी? युवक ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं एक राजा था। मेरे ऊपर एक श्राप लगा है। जब तक ये सुइयां मेरे शरीर में रहेंगी, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पाऊंगा। कोई मुझ पर दया करके ये सुइयां निकाले, तभी मैं मुक्त हो सकता हूँ। तेलीन ने ठान लिया कि वह उसकी मदद करेगी। उसने अपनी सारी चिंताएं छोड़ युवक की सुइयां निकालनी शुरू की। सुइयां निकालना आसान काम नहीं था। हर सुई बेहद गहराई तक चुभी हुई थी। तेलीन ने एक एक करके सुइयां निकालनी शुरू की। दिन ढलता गया, रात आ गई, लेकिन तेलीन रुकी नहीं। उसे न खाने का ख्याल आया, न आराम का। वह बस युवक के दर्द को कम करने में लगी रही। इधर तेलीन कई दिनों तक घर नहीं लौटी। गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद जंगल में कोई जानवर उसे खा गया होगा, लेकिन तेलीन को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने खुद को युवक की मदद में झोंक दिया था। एक हफ्ते बाद युवक के शरीर का आधा हिस्सा सुइयों से मुक्त हो गया। युवक का दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से हिलडुल नहीं सकता था। उसने तेलीन से कहा, तुम्हारा धन्यवाद, पर मैं नहीं जानता कि तुम इस कठिन काम को क्यों कर रही हो। तेलीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तकलीफ देखकर मेरा दिल नहीं माना। अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो क्यों ना करूं। 1 महीना गुजर चुका था। युवक के शरीर की लगभग सभी सुइयां निकल चुकी थीं। अब केवल आंखों में चुभी हुई सुइयां बची थीं। तेलीन ने सोचा कि उसे बहुत सावधानी से ये सुइयां निकालनी होंगी, ताकि युवक की आंखों को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक उसी समय जंगल से एक धोबिन वहां आ पहुंची। वह दिखने में एक साधारण सी लड़की लग रही थी। उसने तेलीन से कहा, तुम बहुत मेहनती और दयालु हो, पर क्या तुम थक गई हो? क्यों ना तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तेलीन ने उस पर भरोसा किया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये आखिरी सुइयां निकालना बहुत मुश्किल है। मैं जल्दी लौटूंगी। जैसे ही तेलीन थोड़ी देर के लिए वहां से गई, नौकरानी ने युवक की आंखों की सुइयां निकाल दी। युवक तुरंत उठ खड़ा हुआ और धोबिन के प्रति आभार प्रकट करने लगा। तेलीन जब वापस लौटी तो उसने देखा कि युवक पूरी तरह ठीक हो चुका था। युवक ने नौकरानी का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे बचाया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम जो चाहोगी मैं वह दूंगा। धोबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वीकार है। तेलीन यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वह सोचने लगी, क्या मेरी मेहनत और दयालुता का यही इनाम है? तेलीन ने चुपचाप वहां से जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसकी मदद करने का मकसद पूरा हो गया है। अब उसे अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहिए। बिना किसी शिकायत या आंसुओं के वह अपनी गगरी उठाकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही तेलीन जाने लगी, राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। उसने उसे जाते हुए देखा तो उसे एक दर्द सा महसूस हुआ कि वह महिला कौन है जिसने असल में उसकी मदद की। अगर यह नहीं है तो इतना उदास होकर क्यों जा रही है? वह असमंजस में पड़ गया। उसने धोबिन लड़की से पूछा, वह कौन थी और वह इतनी चुप क्यों थी? धोबिन ने झूठ बोलते हुए कहा, वह तो सिर्फ एक गरीब तेलीन है। उसे देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी थोड़ी मदद कर दूं। सुइयां निकालना मेरा काम था और अब तुम मेरे हो। राजकुमार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वह दोनों महल की ओर चलने लगते हैं। इधर तेलीन अपने घर लौट आई, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने सोचा कि अब वह कभी किसी की मदद नहीं करेगी। उसने अपनी गगरी को एक कोने में रख दिया और खुद को काम में डुबो लिया, ताकि वह अपनी तकलीफ भूल सके। युवक जब महल लौटा तो उसे बार बार तेलीन का चेहरा याद आने लगा। उसकी आंखों में तेलीन की दर्द भरी आंखें और दयालुता की झलक साफ नजर आ रही थी। उसने फिर धोबिन से पूछा, जब मैं तकलीफ में था तब क्या उस महिला ने मेरी कोई मदद की थी? धोबिन झूठ बोलते हुए बोली, नहीं, वह तो बस आसपास घूम रही थी। सारी मेहनत मैंने की है। राजकुमार को
संदेह होने लगा और अब वह पता लगाने की सोची। उसने जंगल के एक बूढ़े साधु से परामर्श लिया। साधु ने कहा, जिस महिला ने तुम्हारी जान बचाई वह कोई और नहीं, वह गरीब तेलीन थी। यह धोबिन ने झूठ बोला है और तुम्हें धोखे में रखा है। राजकुमार महल आया। इसी बीच धोबिन का लालच सामने आने लगा। वह राजकुमार से महंगे कपड़े और गहनों की मांग करने लगी। उसने रानी बनने के सपने देखने शुरू कर दिए। राजकुमार को समझ आ गया कि उसने किस तरह का व्यक्ति अपने पास रखा है। सच जानने के बाद राजकुमार ने तुरंत तेलीन को ढूंढने का फैसला किया। वह गांव-गांव जाकर तेलीन के बारे में पूछने लगा। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि वह एक गरीब तेलीन है जो जंगल के पास रहती है। राजकुमार ने तेलीन को ढूंढ लिया। वह उसकी झोपड़ी में गया और उसके सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत और दयालुता को नहीं पहचाना। अब मैं समझ गया हूं कि असली नायक तुम हो। राजकुमार ने तेलीन से पूछा, क्या तुम मेरे महल में आकर मेरी रानी बनोगी? तेलीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश हूं। तुम जाओ और अपनी प्रजा के लिए अच्छा राजा बनो। राजकुमार ने धोबिन को महल से निकाल दिया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह पहले से ज्यादा समृद्धशाली राजा बन गया। लेकिन उसने हर दिन तेलीन को याद किया और जब उससे रहा नहीं गया तो वह फिर से उसके पास आया और तेलीन को मनाते हुए रानी बनाने की बात कही। लेकिन तेलीन ने फिर वही बात की। राजकुमार ने कहा, मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाना चाहता, बल्कि मैं तुमसे सचमुच विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम अब भी मुझसे विवाह नहीं करोगी? तेलीन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई।